हाय एवरीवन, मैं नीलम शुक्ला आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को भीम ऐप बताऊँगी। देखिए, भीम ऐप से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगी, जैसे भीम ऐप क्या है, भीम ऐप कैसे इंस्टॉल किया जाता है, भीम ऐप के फ़ायदे नुकसान क्या है और भीम ऐप के टोल फ्री नंबर क्या है और भीम ऐप के द्वारा हम कितना पेमेंट कर सकते हैं, कितना लेन देन कर सकते हैं। तो सारी जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूँगी। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा और इस वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। भीम ऐप, देखिए भीम ऐप का जो फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। ठीक है, जो भीम ऐप को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2016 में लॉन्च किया गया था। यह ऐप यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम पर काम करता है। देखिए, इस ऐप को एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया था। एनपीसीआई मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए एनपीसी होता क्या है। देखिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में सभी बैंक, देखिए जितने भी इंडिया में सभी बैंक है उनको एटीएम है, उनके बीच हो रहे हैं इंटर बैंक ट्रांजैक्शन को ये मैनेज करता है। मतलब जितने भी बैंक हैं और उन बैंक के एटीएम हैं तो उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उन सारी चीज़ों को एनपीसीआई ध्यान में रखता है और उनको मैनेज करता है। तो एनपीसीआई के द्वारा ही भीम ऐप को डेवलप किया गया है। भीम ऐप डेवलप करने का मेन उद्देश्य था डिजिटली मनी ट्रांसफ़र करना या लेन देन करना, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। देखिए, भीम ऐप को 12 लैंग्वेज में लॉन्च किया गया था, जिसके जैसे 12 लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश हो गई, बंगला, मराठी, गुजराती, जिसको जिस भी लैंग्वेज में सुविधा हो उस लैंग्वेज में कार्य कर सकता है। अब देखिए, भीम ऐप के द्वारा हम डायरेक्ट जो भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वो ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। देखिए, भीम ऐप के द्वारा हम सुरक्षित और भरोसेमंद कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, भीम ऐप के द्वारा अगर हम कोई अन्य पेमेंट करते हैं तो उसके लिए हमको इंटरनेट के कनेक्शन की आवश्यकता होती है। बिना इंटरनेट कनेक्शन के हम कोई भी लेन देन या ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। लेकिन भीम ऐप में हमें इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, केवल हमको मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है और उसी मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है जो हमारे बैंक अकाउंट में लिंक हो या रजिस्टर्ड हो। देखिए, अगर हमारे पास अकाउंट नंबर नहीं है तो हम भीम ऐप पे काम नहीं कर सकते। भीम ऐप के लिए हमारा अकाउंट नंबर होना ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम ई वॉलेट में काम करते हैं तो ई वॉलेट के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा अकाउंट नंबर हो, लेकिन भीम ऐप के लिए हमारा अकाउंट नंबर ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, एक ही बार रजिस्टर करना पड़ता है अकाउंट नंबर में और फिर हमको अपने मोबाइल से ही हम पूरा काम करते हैं। मोबाइल वही यूज होना चाहिए जो हमारे बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हो। कोई दूसरा मोबाइल नंबर काम नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए जो भीम ऐप है ये काम कैसे करता है। ठीक है, भीम ऐप के द्वारा लोग डिजिटली मनी सेंड और रिसीव कर सकते हैं। भीम ऐप का यूज करके जो भी लोग होते हैं वो डिजिटली मनी सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, इस ऐप को हम मोबाइल ऐप भी कहते हैं। ठीक है, देखिए जो ये हमारा भीम ऐप होता है तो इसको हम मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद हम बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी इसमें काम कर सकते हैं। बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी हम मनी का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भीम ऐप में पैसे का लेन देन करने के लिए जो अदर हमारे ऐप होते हैं तो उनमें अगर हमको पैसे का लेन देन करना है तो हमको बार बार अपने अकाउंट नंबर डालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर हम नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं तो नेट बैंकिंग में हमको अपना अकाउंट नंबर देना पड़ता है, लेकिन भीम ऐप में हमको अकाउंट नंबर देने की आवश्यकता नहीं होती, केवल मोबाइल नंबर के द्वारा ही काम किया जा सकता है। ठीक है, इसमें देखिए भीम ऐप में पैसे का लेन देन करने के लिए बार बार अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड जैसे डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार अपने बैंक अकाउंट को रजिस्टर करना है, एक बार हम अपने बैंक अकाउंट को भीम ऐप में रजिस्टर कर लेते हैं और
एक यूपीआई कोड जनरेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अपने मोबाइल नंबर के द्वारा लेन देन कर सकते हैं। हमको बार बार अकाउंट नंबर डालने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल मोबाइल नंबर के द्वारा ही लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। भीम ऐप क्या करता है, हमारे मोबाइल नंबर को वेरीफाई करता है और फिर हम कोई भी लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। मनी का हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, जो भीम ऐप का, जैसे मैं आप लोगों को बताई थी, भीम ऐप का टोल फ्री नंबर होता है। टोल फ्री नंबर क्यों आवश्यकता होती है, जैसे भीम ऐप में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लीजिए ट्रांजेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हमारे पिन कोड से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे पिन कोड अगर हम भूल गए, दूसरा पिन कोड जनरेट करना चाहते हैं तो उसकी भी आवश्यकता होती है। अकाउंट नंबर से रिलेटेड कुछ अगर प्रॉब्लम होती है, रजिस्ट्रेशन हो गया, एसएमएस हो गया, लॉगिन हो गया, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर वीक नेटवर्क होता है तो हमारा जो मनी रहता है वो पेंडिंग रह जाता है, तो हम घबरा जाते हैं कि हमारा पैसा कहीं कट ना जाए या और कहीं चला ना जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टोल फ्री नंबर होता है 180012011740। ये देखिए, ये टोल फ्री नंबर है। इस नंबर में संपर्क करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, भीम ऐप में काम करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और प्ले स्टोर में जाने के बाद हम भीम ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं और अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और पैसे का लेन देन हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए, भीम ऐप के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज। एडवांटेज में भीम ऐप से हमको कई फ़ायदे हैं, जैसे हम घर बैठे ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो अगर वहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हम भीम ऐप के द्वारा सुरक्षित ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और भीम ऐप से हमको और भी कई सुविधा प्राप्त होती है, जैसे भीम ऐप के द्वारा हम मनी ट्रांजेक्शन के अलावा और कई कार्य कर सकते हैं, जैसे बिल पे हो गया या फिर रिचार्ज हो गया। कई सारे काम हम भीम ऐप के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है डिसएडवांटेज ऑफ भीम ऐप। अब देखिए, भीम ऐप के कई डिसएडवांटेज भी होते हैं, मतलब उसके कई नुकसान भी होते हैं। मान लीजिए अगर हम भीम ऐप यूज़ कर रहे हैं, यूपीआई जो होता है अगर वो किसी के हाथ लग जाता है तो हमारा बैंक अकाउंट 1 मिनट में भी खाली हो सकता है। तो भीम ऐप के नुकसान भी होते हैं, इसलिए अगर हम कोई ऐप यूज कर रहे हैं तो उसको हमको ध्यान से और सुरक्षित तरीके से यूज करना चाहिए। चलिए, आप लोगों को अगर ये जानकारी समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।